आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड से। हमारे एक सहयोगी हैं सतीश भट्ट, जिला रुद्रप्रयाग के हैं। वो जखोली विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र में गए हैं। वहाँ से उन्होंने अपनी एक खबर भेजी है जिसमें एक लड़का है प्रशांत भट्ट, जिसने अपनी मेहनत से इस कोरोना काल में सब्जियों के उत्पादन के साथ साथ मुर्गियों का भी पालन किया है। पर अफसोस की बात ये है कि उसे प्रशिक्षण तो सरकार की तरफ से मिल गया था, विकासखंड की तरफ से मिल गया था, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जब स्वरोजगार करने की बारी आई तो उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिली। मेरा नाम प्रशांत भट्ट है। मैं ब्लॉक जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। सर, आपको ये जो खेतीबाड़ी का काम आपने यहाँ पर शुरुआत की है, ये कब से शुरू किया सर? सर, पहले कुछ वर्षों तक असंगठित क्षेत्रों में हमने रोजगार के लिए कार्य किया, जगह जगह कंपनियों में, ऐसे एनजीओज में काम किया। उसके बाद स्वयं ही अपनी पुश्तैनी जब कार्यों पे लौटना हमने अच्छा समझा कि खेती का कार्य तकनीकी, सबसे ज़्यादा तकनीकी का काम है। आपने इस खेती के काम को, क्योंकि आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और आज बीज भी देखा जा रहा है कि टोटल बीज हाइब्रिड बीज है और इसके लिए आपको ज़्यादा करके खाद या दवाइयों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। आपको इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली सर? सर, कुछ तो पढ़ाई करके किताबों से जानकारियाँ इकट्ठा की हमने स्वयं ही। कुछ हमने अपने पुराने तौर तरीक़ों से, अपने जो हमारे दादाजी वगैरह जो खाद बनाते थे, घरेलू खाद, इस तरह से जो कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, तो उन्होंने हमको ये मट्ठे से और ये अखरोट की पत्तियाँ आदि से जो दवाइयाँ बनानी, तो उसी से हम सारा ऑर्गेनिक तरीके से ये खेती कर रहे हैं। इसमें भले हमारा अभी नुकसान हो रहा है, अभी फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम अच्छा कर। आपको सर ये काम शुरू किए हुए कितना समय हुआ? सर, हमें अभी ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तभी से हमने ये कार्य शुरू किया है। अभी आप सब्जी उत्पादन के साथ साथ और क्या क्या काम अभी कर रहे हैं और क्या काम आप आगे करेंगे जिसकी आपने योजना बना रखी है? सर, हम अभी तो ये सब्जी उत्पादन और मुर्गी पालन का हमने काम शुरू किया है। अब धीरे धीरे हमारा पूरा ये एक तरह से इंटीग्रेटेड मॉडल बनाने की और हमारा कार्य करने का विचार है, जिसमें हम मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन और अभी थोड़ा बहुत बागवानी, फूल उत्पादन पे भी हम काम करना चाह रहे हैं। तो सर, आप सबसे बड़ी दिक्कत है बाज़ार की समस्या होती है। आपने क्या बाज़ार की समस्या को देखा है? सर, बाज़ार की समस्या को हमने देखा है। मार्केट अच्छा नहीं मिल पाता, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर, अगर उपलब्ध होगा हमारे पास कोई भी सामान, वस्तुएं, तो ज़रूर मार्केट में मिलता है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास हमने खुद ट्राई किया है, तो स्वयं घर पे आते हैं लोग खरीदने के लिए। मतलब तकनीकी ज्ञान, जो तकनीकी के साथ हम जुड़े तो हम सफल हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने यहाँ पर और देखी है, आपने ये घेरबाड़ बाहर से लगाई है जी। ये घेरबाड़ का कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखा गया है, क्योंकि सिर्फ जहाँ पर जो है आजीविका के प्रोजेक्ट है वहीं पर ये घेरबाड़ का कॉन्सेप्ट है जी। बाकी कृषि विभाग कहीं किसी के बहुत कम क्षेत्र में ये काम कर रहा है, बल्कि अभी मनरेगा के माध्यम से ये काम हो रहा है। जी सर। और ये घेरबाड़ का काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये लोग जंगल में हैं और जंगल के बीच में ये दो छोटे से युवा यहाँ पर काम कर रहे हैं और जंगली जानवर का सबसे ज़्यादा नुकसान होने के कारण इन लोगों ने एक देखिए सबसे बढ़िया बात, जी सर, घेरबाड़ लाए हैं। जी सर। और ये घेरबाड़ सर आपने किन स्रोतों से मिली है? रेंट पे ली है या आपने खरीद के ली है? सर, ये घेरबाड़ हमने रेंट पे ली है और धीरे धीरे अपना हम खुद का खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, ये अजोला घास यहाँ पर आपने लगाई है। जी सर। अजोला का क्योंकि इसके बारे में हमारे गढ़वाल में या बहुत कम अभी लोग जान रहे हैं। जी सर। अजोला घास से होता क्या है सर? सर, इसके लिए मैंने एक वीडियो देखी थी छोटी सी, तो मैंने ये अजोला का बीज मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया मैंने अमेजोन से। ये तो ये मछली, मुर्गियों के लिए और दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छा भोजन होता है, इसलिए मैंने इसको शुरुआत किया है एक छोटे से तालाब से। बाद में ज़्यादा तौर पे करना चाहेंगे तो। आपने जो मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू किया सर, ये कितने बच्चों से शुरू किया आपने? सर, हमने शुरू ये 200-250 बच्चों से शुरू किया था। आज वर्तमान में हमारे पास लगभग 100 मुर्गियां हैं, अभी हमने बाकी को बेच दिया है। तो आपको अभी तक मुर्गी बेचने से कोई फ़ायदा हुआ? सर, बीच में हमारी मुर्गियों पे कोई बीमारी आ गई थी तकनीकी ज्ञान न होने के कारण,
तो हमें नुकसान हुआ, तो फ़ायदा तो अभी कुछ नहीं हुआ, लगभग बिल्कुल बराबर ही चल रहा है। यदि आपको जो है इस तरह की जो दिक्कत आ रही थी, सरकार के द्वारा हॉस्पिटल खोले जाते, क्या आपने उनसे मदद की थी सर आपने? सर मैंने अपने सामुदायिक जो ब्लॉक स्तर पे हॉस्पिटल होता है वहाँ से पहले मेडिसिन लाया था मैं अपनी मुर्गियों के लिए, लेकिन 3 दिन इंतज़ार करने के बाद भी उन दवाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर रुख किया, तब जाके मुझे कुछ फ़ायदा मिला अपनी मुर्गियों को बचाने में। तो सर आपके पास जो ये सब्जी का आप काम कर रहे हैं, सब्जी अभी फ़िलहाल आपके पास क्या-क्या सब्जियाँ आपने बोई की सर यहाँ पे? सर हमने अभी प्याज की खेती की हुई है और मटर बोई हुई है, लहसुन लगाई हुई है, फूल गोभी है, शलजम है, ये राई पालक वगैरह इस तरह से हमने अभी शुरू किया है सर। तो भविष्य में आप इसको कहाँ-कहाँ तक बढ़ा सकते हैं सर? इसमें और क्या चीज़ जोड़ सकते हैं? जोड़ने का आपका प्रोग्राम है? सर हम लगभग सब्जियों में तो और चीज़ें भी करना चाहेंगे। हम सब्जियों में जैसे इधर अभी ब्रोकली का इतना ज़्यादा नहीं है, और स्प्राउट ब्रुसेल्स स्प्राउट होती है, एक पत्ता गोभी की तरह होती है, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है, पत्ता गोभी से भी ज़्यादा पौष्टिक होती है, उस चीज़ को भी उगाने की सोच रहे हैं। इधर स्ट्रॉबेरी के लिए हमने इधर की मिट्टी को जांच करवाया था, तो स्ट्रॉबेरी के लिए भी अच्छा बताया है इधर। तो हम बागवानी पे भी काम करना चाहेंगे और धीरे धीरे सब्जियों पे भी काम करना चाहेंगे, इसी तरह से है सर। आपको उम्मीद है सर इसमें कि हम लोग इसमें जो है बहुत आगे जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी आपने देखा है कि एक छोटा सा नौजवान जिसकी उम्र अभी बहुत छोटी है और बहुत बड़ा काम वो करके दिखा रहे हैं, और हमें इन नौजवानों से प्रेरणा लेकर अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने ज़मीन से जुड़ना होगा, इसी तरह के काम करने होंगे, क्योंकि हम अपने दिमाग को जितना दौड़ाएंगे इन कामों पे जितना कर सकते हैं हम लोग। ये तकनीकी आज जो है तकनीका का युग है, हम यूट्यूब से देखकर या सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीमें चलाई जा रही है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का लाभ लेकर हो सकता है कि हर जगह सरकार ना पहुंच पा रही हो, हम सरकार को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की पहुंच इन जंगलों में नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ये काम किसी ने किया नहीं। आज इन लोगों ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। अब मुझे लगता है कि सरकार इस न्यूज़ को देखते हुए आपके बीच में आएगी और इन नौजवानों को प्रोत्साहन के रूप में इनके साथ कुछ न कुछ सहयोग यहाँ पर करेगी। मैं सतीश भट्ट, आंवला न्यूज़, जनपद रुद्रप्रयाग से।